ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई को मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और अभी 30 जून से ही शनि ग्रह वक्री रहेंगे। सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करेंगे। 2 महीने के बाद अब शुक्र ग्रह 29 जून को ही उदय हो चुके हैं। यह स्थिति भी कुछ कार्यों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाले हैं वह है आपके धनेश मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। ग्रहों का यह बदलाव मीन राशि वालों के लिए क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उन जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, कुछ दर्शकों का यह प्रश्न है, आखिर शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो इस बात की इतना चर्चा होता क्यों है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि जब शनि ग्रह वक्री होंगे तो क्या जब तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे तब तक एक जैसा ही परिणाम देंगे। क्या इतना सावधानी रखना आपको भी जरूरी है? क्या आपके कुंडली में भी शनि ग्रह इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं? और साथ ही साथ उपाय का भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपका पहला प्रश्न, क्या आप जानते हैं शनि ग्रह की वक्री चाल का इतना चर्चा क्यों होता है? मित्रों, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह साल में कम से कम एक बार तो वक्री होते ही हैं। यह खगोलीय घटना है, इसलिए इसका ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह जब रेट्रोग्रेड होते हैं, यह समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह दोनों ग्रह लंबे समय तक वक्री अवस्था में गोचर करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव भी लंबे समय तक जातक पर होता है। खास करके जब शनि ग्रह वक्री होते हैं और जिन राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, जैसा कि अभी मीन राशि वालों को भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, इन राशि वालों को इस समय में थोड़ा अधिक सावधान रहना होता है। क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव जब चल रहा होता है तब आप देखेंगे अधिकांश समय आपके लिए जो योग कारक ग्रह होते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। यानी जो ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं उनका प्लेसमेंट या तो तीसरा, छठा, 8वां या 12वें भाव में रहेंगे, अशुभ भाव में रहेंगे, या फिर शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित रहेंगे। और जो ग्रह आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं हैं, उन ग्रहों का प्रभाव केंद्र भाव पर, त्रिकोण भाव पर, लाभ भाव पर, धन भाव पर रहते हैं। यही कारण है शनि ग्रह की साढ़े साती या ढैया में कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं और अल्टीमेटली जातक को दुख, कष्ट, परेशानी, नुकसान, परिश्रम, अलगाव, मनमुटाव, इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष में शनि की साढ़े साती और उसमें भी शनि ग्रह की वक्री चाल पर ज्यादा चर्चा होती है। लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। जब आप जान जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। डैमेज तो होंगे ही, परेशानी तो आएगी, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं तो इसका झटका कम महसूस होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय सड़क पर कोई बड़ा ब्रेकर हो या जब कई ब्रेकर एक साथ रहते हैं, तब आप अपने गाड़ी को कितना स्लो करके, कितना केयरफुल उस रास्ते को पार करते हैं। स्पीड से ब्रेकर को पार करेंगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इस जीवन रूपी गाड़ी में जब शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव आता है तो बहुत सावधानी से चलना होता है। अभी आप देख रहे हैं आपके लिए जो सबसे अच्छा परिणाम देने वाले ग्रह हैं वह है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। अभी दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छे चल रहे हैं। 12 जुलाई से जब मंगल ग्रह तृतीय भाव में जाएंगे तो मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए और भी अच्छा होगा। इतना अच्छा गोचर में तो आपको बल्ले बल्ले होना चाहिए। जैसा कि यूट्यूब पर आप कई बार वीडियो में देखते भी होंगे कि अब मीन राशि वालों को हो जाएगा बल्ले बल्ले। लेकिन क्या इस तरह का आपको बल्ले बल्ले हो रहे हैं? जी नहीं। यह समय मीन राशि वालों के लिए चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है।
इस तरह का समय अभी चल रहे हैं। अभी आप खुद समझ सकते हैं आपके कुंडली में मंगल ग्रह पर शनि ग्रह कैसे कंट्रोल लगा रखे हैं। मंगल ग्रह के जो 2 राशि हैं, आपके कुंडली में मंगल ग्रह धन भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भाव पर अभी शनि ग्रह की दृष्टि है और अभी तो मंगल ग्रह पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है। यानी मंगल ग्रह पर भी दृष्टि है और मंगल के दोनों राशि पर भी दृष्टि है। पूरा कंट्रोल लगा रखे हैं शनि ग्रह। जबकि मंगल ग्रह अपने ही घर में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह को अच्छा परिणाम देना ही चाहिए था। लगभग 2 साल के बाद मंगल ग्रह का इस तरह का गोचर होता है, जब मीन राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी धन भाव में ही गोचर करें। इतने स्ट्रांग कंडीशन में मंगल ग्रह होने के बावजूद जितना बढ़िया परिणाम इनको देना चाहिए था, उसका 10% भी नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से पूरे कुंडली पर शनि का प्रभाव रहता है। इस बार 2024 में 30 जून से शनि ग्रह वक्री रहेंगे और 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में ही चलते रहेंगे। लगभग 4.5 महीने का यह समय रहेगा जब तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। मित्रों, जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाता है। यानी आम भाषा में कहा जाए तो इस समय में शनि ग्रह और स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी शनि ग्रह अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए वह स्ट्रांग तो हैं ही। और मीन राशि वालों के लिए 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि ग्रह 12th हाउस से गोचर करेंगे उस समय में धन भाव पर भी कंट्रोल लगा देते हैं और भाग्य भाव पर भी कंट्रोल लगा देते हैं। जातक को यह समझ में नहीं आता है, सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी एकाएक हर साइड से रुकावटें क्यों आने लगी। काल पुरुष के कुंडली में कर्म भाव का स्वामी 10th हाउस का स्वामी भी शनि ग्रह को ही कहा गया है। अभी पिछले लंबे समय से मानसिक चिंता, अंदर ही अंदर डर लगना, अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ वाद विवाद हो जाना, मनमुटाव हो जाना, आए दिन घर में कुछ न कुछ सामान का खराब हो जाना, और कभी कभी तो जो गलती आपने नहीं करी है उसका भी दोष आपके ऊपर आ जाना, इस तरह के भी समस्या कुछ लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में शनि ग्रह की क्या स्थिति है, लेकिन इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे होंगे। अभी जब शनि ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, यानी 15 नवंबर तक भाग दौड़ बढ़ने वाला है। इसमें से कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती है। यात्रा के दौरान कुछ परेशानी आ सकते हैं, चोट चपेट लग जाना, सामान का चोरी हो जाना, इस तरह के समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए यात्रा करते समय थोड़ा सावधान रहें। अपने कैरियर में, वर्क प्लेस पर, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आना, जो लोग स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई करने में मन नहीं लगना, आपके द्वारा किए गए काम में कुछ मिस्टेक हो जाना, इस तरह की समस्या भी आपको देने जा रहे हैं शनि ग्रह। अपने मित्र, भाई बहन, यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपने माता पिता से भी मनमुटाव की स्थिति बन सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन रहने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। यह प्रभाव उन मीन राशि वालों को सबसे अधिक देखने को मिलेंगे जिनको शनि ग्रह का राहु, केतु और बुध ग्रह का महादशा, अंतरदशा चल रहा होगा। और यदि आपके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह प्रथम भाव में है जहां 12 लिखा है, या चतुर्थ भाव में है जहां 3 लिखा है, या सप्तम भाव में है जहां 6 लिखा है, या एकादश भाव में है जहां 10 लिखा है, उनको भी इस समय में आर्थिक नुकसान अधिक हो सकते हैं। मानसिक चिंता, मानसिक भय, कभी कभी अंदर ही अंदर टेंशन होना, इस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय में शनि ग्रह भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और राहु केतु भी डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में नहीं है और जिनको भी राहु केतु, शनि और बुध ग्रह का महादशा, अंतरदशा नहीं चल रहा होगा, उनको अभी साढ़े साती का, उसमें भी वक्री शनि का कोई बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। उनको शनि ग्रह अभी विमल विपरीत राजयोग का फल देंगे। इसमें आपका खर्चा कम होता है। यह सिचुएशन आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी ऐसे लोगों के लिए मानसिक चिंता तो बने रहेंगे लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या 4.5 महीने तक जब तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे एक जैसा ही परिणाम देंगे? जी नहीं, इस बार शनि ग्रह पूरे वक्री समय में यानी 15 नवंबर तक में 3 तरह के परिणाम देने जा रहे हैं।
अभी 1 जुलाई से 18 अगस्त तक शनि ग्रह शुक्र के वृषभ नामांश में गोचर करेंगे। यह आपके घर परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसी समय में 29 जून को शुक्र ग्रह भी उदय हो चुके हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह समय और बेहतर रहेगा। खास करके 7 जुलाई से जब शुक्र ग्रह आपके त्रिकोण भाव से गोचर करेंगे, यह स्थिति प्रेम प्यार, लिव इन रिलेशन के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। यानी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक की जो स्थिति रहेगी, 7 जुलाई से थोड़ा और बेहतर होने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बेहतर परिणाम देने वाले मंगल ग्रह 12 जुलाई को तृतीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। यह स्थिति सभी मीन राशि वालों के लिए और बेहतर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ एक साथ 3 तरह के बेनिफिट होने वाले हैं। पहले बेनिफिट तो यह है कि अब मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि नहीं रहेगी। अब आपको मंगल ग्रह का अच्छा परिणाम मिलेगा। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, जो लोग हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू है, 12 जुलाई से 27 अगस्त तक मंगल ग्रह आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय में प्रयास कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में रहेंगे। दूसरा बेनिफिट है कि अब मंगल ग्रह बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं और गुरु मंगल योग बना रहे हैं। गुरु मंगल योग में उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होते हैं। लेकिन मीन राशि के कुंडली में गुरु मंगल योग कुछ स्पेशल बेनिफिट देते हैं। महर्षि लिखते हैं, जिसको आप अभी देख सकते हैं, मीन राशि के कुंडली में इन चारों भाव का स्वामी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह होते हैं। अभी 12 जुलाई के बाद यह दोनों ग्रह भाग्य भाव में भी वृद्धि कर रहे हैं। कैरियर में जो चक्का जाम की स्थिति हो रही थी उसमें भी कुछ नए रास्ते खुलेंगे। इस समय में आप ऊर्जावान भी रहेंगे और कुछ न कुछ धन की स्थिति में भी, आमदनी में भी वृद्धि करने वाले हैं गुरु मंगल की युति। इसका प्रभाव आपको 16 जुलाई से और अधिक प्रभावित होने वाला है, जब सूर्य ग्रह पंचम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे। यानी 16 जुलाई से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, कैरियर के लिए 2024 का सबसे बेहतर समय होने वाला है। इस पर हम अलग से वीडियो पार्ट 2 लेकर आएंगे। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यह योग जब प्रारंभ होंगे तो अगले 45 दिन तक चलते रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर स्थिति गुरु मंगल दोनों ग्रह मिलकर आपका डे टू डे इनकम को भी बढ़ाने वाले हैं, कैरियर में भी कुछ वृद्धि करेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं उनको कुछ नया रास्ता मिलेगा और कुछ मीन राशि वाले अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। 12 जुलाई के बाद कैरियर के लिए बेहतर समय की शुरुआत हो रहे हैं। बस इस समय में एक सावधानी रखनी है, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल ग्रह उत्तेजित भी करवाते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा स्लो चलेंगे और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि यह नहीं भूलना है कि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, स्पीड बढ़ाएंगे नुकसान हो जाएगा। उपाय के रूप में जहां आपको जरूरत ना हो जाने से बचिए, वाद विवाद से बचिए। मोटा मोटी यह समय आपके लिए सुनने का है, बोलने का नहीं। अपने आराध्य को नमन कीजिए। यदि आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप जान ही चुके होंगे, मेरा निवेदन रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आपके पास जो पैसे हैं उसको संभाल कर रखिए। अभी यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।